देखो, कल हम लोग केवल पढ़े थे समरी। कल क्या पढ़े थे? केवल समरी पढ़े थे। समरी में क्या पढ़े थे हम लोग? हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हम लोग कल जितना भी पढ़े, जो पेपर की कटिंग ऊपर दिया है, पेपर की कटिंग पढ़ के क्या निकला कि हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ क्या है? हेल्थ बहुत बड़ा खजाना है। हेल्थ क्या है? बहुत बड़ा खजाना है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। पेपर में सब देखो, पेपर का कटिंग सब लगा था, हम लोग कर पढ़ चुके हैं ये सब क्या चीज़ है। और क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे हम लोग, जो क्वेश्चन दिया है 5-6 ठो, इसको भी पढ़ लिए थे। और आज हमको पढ़ना है यहाँ से, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्थ क्या यह सिक होने से ज़्यादा नहीं है? हेल्थ मतलब, कहने का मतलब ये है, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्थ क्या यह नहीं होता है कि बीमार होने से ज़्यादा? इसका मतलब है, जो इतना सेंटेंस लिखा है, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक, हेल्थ जो है बीमार पड़ने से ज़्यादा होता है। हेल्थ बीमार पड़ने से ज़्यादा होता है। अब इसका कहने का मतलब अगर पूरा निकालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीमार होता है उसी का केवल हेल्थ खराब होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बीमार है उसी का हेल्थ खराब होता है। जो लोग बीमार नहीं होते उनका भी हेल्थ गड़बड़ रहता है। उनका भी हेल्थ गड़बड़ रहता है। बहुत लोग तुमको बीमार नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका हेल्थ क्या रहेगा? गड़बड़ रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, समझे? व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू? जो न्यूज की क्लिपिंग थी, क्लिप मतलब काट के जो लगाया जाता है, क्लिप उसको बोला जाता है। क्लिप मतलब तुम लोग समझे हो कि क्लिप लगा दिया जाता है, कहीं चिपका दिया जाता है। और क्लिप ये भी होती है, जैसे न्यूज़पेपर में से कुछ काट लिए ना, बुक में से हेडिंग काट लिए, चैप्टर का नाम काट लिए, उसको बोला जाता है क्लिप। कहीं पे ले जाके चिपका दिए, उसको क्या बोलते हो? क्लिप। व्हाट डू न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू? जो नोटिस बोर्ड पे क्लिप लगी हुई थी न्यूज की, वह आपको क्या बताती है? अबाउट पीपुल्स हेल्थ इन आवर कंट्री। लोगों के हेल्थ के बारे में, हमारे देश में लोगों के हेल्थ के बारे में क्या बताती हैं? अब देखो, इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज। क्या हेल्दी होने का मतलब है कि केवल बीमारी ना होना? क्या हेल्दी होने का मतलब है कि केवल बीमारी ना होना? अब देखो, हेल्थ आल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रांग रिलेशनशिप। हेल्थ आल्सो इंक्लूड्स, हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड करता है? फीलिंग गुड फिजिकली, फिजिकल रूप से गुड फील करना। फिजिकली यानी शरीर से, हाथ पैर, दिमाग, आँख, नाक, कान, इन सब से गुड फील करना। स्टेइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना, डिप्रेशन में नहीं रहना, समझिए। एंड हैविंग स्ट्रांग रिलेशनशिप, एंड हैविंग स्ट्रांग रिलेशनशिप, और लोगों के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप रहना, अपने घर के लोगों के पास, अपने अगल बगल के लोगों के साथ, है नहीं? समझ गए? यह होता है पूरा हेल्थ। हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं? फिजिकली फिट रहना, पॉजिटिव रहना, और अपने आसपास के लोगों से रिलेशनशिप रखना, ये होता है हेल्थ। समझ गए? अब देखो, पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में चल रहे हो, देखने पे अपना चल रहे हो, आराम से लग रहा है कि हेल्थ ही है आदमी, हेल्थ एकदम सही है इसका, लेकिन अंदर है अंदर अपना परेशान है, अपना डिप्रेशन में चल रहा है, सोच रहा कुछ। A healthy person, a healthy person take care of their body। एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने बॉडी का टेक केयर कर सकता है, यानी अपने बॉडी का ध्यान रख सकता है, अपने शरीर का ध्यान रख सकता है। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकता है, उसका दिमाग सही रहेगा। एंड इंजॉय सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ को इंजॉय कर सकता है, सामाजिक जीवन है उसको इंजॉय कर सकता है।
अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो जहाँ जाएगा तहाँ झगड़ा कर लेगा तुरंत, समझे? समझे क्या हेडिंग का मतलब था? हेडिंग का मतलब यही है, जो बीमार है केवल उसी का हेल्थ नहीं खराब है, जो बीमार है केवल उसी का हेल्थ नहीं खराब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखने में बीमार नहीं लगते हैं, देखने में बीमार नहीं लगते हैं, लेकिन उनका हेल्थ क्या है, गड़बड़ है, हेल्थ उनका खराब है, समझे? हम लोग आम तौर पे मानते हैं कि जो बीमार है उसी का हेल्थ गड़बड़ है, जो बीमार है, जो सिक है, उसी का हेल्थ गड़बड़ है, लेकिन या उससे ज़्यादा होता है। हेल्थ बीमार ना होने से ज़्यादा होता है, केवल बीमार होना हेल्थ गड़बड़ होना नहीं है, समझिए? बीमार नहीं रहोगे तब भी हेल्थ गड़बड़ हो सकता है। आप देखो आगे, लेट अस एक्सप्लोर, आइए एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी, कि हेल्दी होने का सही मतलब क्या है, सही सही में हेल्दी होना क्या होता है, सही सही में हेल्दी होना क्या होता है। अब देखो एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 3.1, अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी, क्लास 8 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी, दूसरे सिटी में, दूसरे स्कूल में, नए स्कूल में जाता है। विथ नो फ्रेंड, विथ नो फ्रेंड इन हिज न्यू इन्वायरमेंट, उसके नए इन्वायरमेंट में जहाँ पहुँचा हुआ नए स्कूल में, वहाँ पे उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वहाँ पे उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड बिजी पेरेंट्स, और उसके माता पिता हमेशा बिजी रहते हैं, उसके माता पिता मम्मी पापा क्या रहते हैं, बिजी, काम में बिजी रहते हैं हमेशा, और उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाँ, ही मोबाइल में अपना सीरियल देखते हैं, कुछ करते होंगे, जो मन कहे वो करे, चाहे काम करते होंगे, चले जाते होंगे, अगर नहीं। ही फेल्ट लोनली, ही फेल्ट लोनली मतलब वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है, वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है कि अरे बाप रे बाप, अब क्या करें, डिप्रेशन में जा रहा होगा। हाँ, अब नीचे, वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था, ही फेल्ट लोनली मतलब वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया, टू कोप मतलब इससे सामंजस्य बैठाने के लिए, कोप मतलब किसी चीज़ से सामंजस्य बैठाना, किसी चीज़ को झेल लेना, किसी चीज़ को झेल लेना, टू कोप विथ होता है। ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन, वह ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताता था, फ़ोन में बिताता था। एंड सोशल मीडिया, ज़्यादातर समय सोशल मीडिया और मोबाइल में बिताता था, देखने में। बट दिस मेड हिम फील वर्स, लेकिन यह क्या किया, इसको बना दिया बहुत खराब, उसको इन सब चीज़ों से बहुत खराब महसूस होने लगा, धीरे धीरे उसको इन सब चीज़ों से बहुत खराब महसूस होने लगा। हाँ, बट दिस मेड हिम फील वर्स, लेकिन यह उसको बहुत ही बेकार बना दिया। बैड का वर्स होता है, बैड वर्स व्रस्ट होता है, बैड मतलब खराब, वर्स मतलब उससे खराब, व्रस्ट मतलब सबसे खराब, बैड वर्स व्रस्ट, समझे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड का होता है गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, वैसे बैड का वर्स वर्स्ट, एक्सीलेंट भी होता है, समझिए? अब आगे देखो, ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने मित्र बनाना बंद कर दिया, उसने फ्रेंड बनाना बंद कर दिया। हैड हेडेच, देखो हेडेच आ गया, उसको सिर दर्द होने लगा, हैड हेडेच, उसको सिर दर्द होने लगा। लास्ट वेट, उसका वेट कम होने लगा, पतला होने लगा, जब डिप्रेशन में चला गया, अगर नहीं, मोबाइल देखते देखते, सोशल मीडिया देखते देखते डिप्रेशन में चला गया, कोई फ्रेंड नहीं था, मम्मी पापा उसके हमेशा बिजी रहते थे, नए इन्वायरमेंट में गया था, वेट उसका लॉस होने लगा, यानी उस कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। फिर क्या होने लगा, कुड नॉट स्लीप वेल, अच्छी तरह से सो नहीं सकता था, अच्छी तरह से सो नहीं सकता था। ए डॉक्टर एडवाइज्ड लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग ए काउंसलर, एक डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया कि स्क्रीन टाइम अपना कम करो,
मतलब मोबाइल, टीवी मत देखो, लैपटॉप, टैबलेट, समझिए। दिन रात देखोगे तो क्या होगा, समझिए। एंड मीटिंग ए काउंसलर, एंड मीटिंग ए काउंसलर, और एक काउंसलर से मिलो। काउंसलर मतलब जो सलाह देता है, काउंसलर मतलब जो सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स। स्कूल के जो काउंसलर थे, स्कूल में जो सलाह देने वाले थे, अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स। स्कूल के काउंसलर उसको हेल्प किए मित्र बनाने में, कि लोगों को वह अपना मित्र बना सके। कहीं जाएगा अलग जाके बैठ जाएगा, जहाँ सभी लोग बैठे रहेंगे उससे दूर जाके बैठेगा, वो तो कहाँ से फ्रेंड बनेंगे उसके, है कि नहीं। जहाँ सभी लोग बैठे रहेंगे उसके अलग जाके अपना बैठ के अपना अपने मगन रहेगा, समझिए। एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, और उसका हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काउंसलर, स्कूल के काउंसलर उसको फ्रेंड बनाने और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट किए उसका। आप देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, देखो समझो, सोचिए और कुछ बताइए, सोचिए और कुछ बताइए। व्हाट वाज द काज ऑफ द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उस लड़के की हेल्थ का प्रॉब्लम का क्या कारण था, उसका हेल्थ क्यों गड़बड़ाया था। हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग, उसकी हैबिट और उसका इन्वायरमेंट, उसके चारों तरफ उसकी वेल बीइंग को कैसे अफेक्ट कर रहे थे। वेल बीइंग मतलब वह क्यों नहीं अच्छा रह पा रहा था, उसकी हैबिट इतनी गड़बड़ हो गई थी, उसका इन्वायरमेंट उसका था ही नहीं। पहली बात, उसके आसपास कुछ जब किसी से मतलब ही नहीं रखता था, है कि नहीं, समझिए। का आंसर क्या होगा, आंसर लिखोगे ही वॉज बिजी इन मोबाइल, ही वॉज बिजी इन मोबाइल, ही हैज नो फ्रेंड, ही हैड नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं थे, वह हमेशा मोबाइल में बिजी रहता था, समझिए। आगे देखो, अब देखो क्या लिखा, देखो आ गया। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज पर मतलब एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार, यानी WHO कहता है, WHO कहता है, WHO बताता है, WHO की रिपोर्ट आती है, पेपर में छपती है, मैगजीन छपती है। हेल्थ इज डिफाइंड एज, हेल्थ एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ इज डिफाइंड एज, हेल्थ क्या कैसे डिफाइंड है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ स्टेट मतलब यहाँ एक कंडीशन है, स्टेट मतलब कंडीशन, स्टेट मतलब वह नहीं यूपी बिहार ये सब नहीं स्टेट, समझे। स्टेट मतलब एक कंडीशन, एक स्थिति है। डिफाइंड एज ए स्टेट फॉर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है, सब बढ़िया रहता है, फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और सोशल वेलबींग भी रहेगी, सोशल वेलबींग भी रहेगी। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल बीमारी ना होना ही हेल्थ अच्छा नहीं है, केवल किसी को बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हेल्थ बढ़िया है, समझिए। किसी को कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हेल्थ बढ़िया है, हो सकता है उसका हेल्थ तब भी खराब हो। इसमें सब लिया जाता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, तीनों चीज़ें अगर हैं तभी उसका हेल्थ सही है, समझिए। अरे देखो फिगर 3.1 में बनाया है, एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, मेंटल, फिजिकल और सोशल, तीनों चीज़ें अगर सही हैं तभी हेल्थ सही होता है, केवल फिजिकल हेल्थ सही होने से नहीं होता है। अब आगे देखो, A healthy person can perform various tasks more efficiently। एक जो हेल्दी पर्सन होता है वह कोई भी काम, कई काम, वेरियस टास्क मतलब तरह तरह के काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है। परफॉर्म वेरियस टास्क मोर इफिशियंटली,
ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से कर सकता है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई बढ़िया हो सकती है जिसका हेल्थ सही रहेगा। जो डिप्रेशन में रहेगा, खाली मोबाइल में देखेगा, तो उसका पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा, है कि नहीं? समझिए, इफिशिएंट मतलब ज़्यादा क्षमता से कर सकता है। इफिशिएंट मतलब ज़्यादा क्षमता से कम कर सकता है। जैसे पढ़ेगा तो उसको जल्दी याद हो जाएगा, कोई काम करेगा तो बढ़िया से कर ले जाएगा, समझिए। और फिर आगे क्या दिया है, एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग और कठिन सिचुएशन में सामंजस्य बैठा सकता है। कोप मतलब सामंजस्य बैठाना, अभी आगे पढ़े थे ना, कोप मतलब सामंजस्य बैठाना। कठिन परिस्थिति आई तो हड़बड़ाएगा नहीं, कोई अलग तरह की कंडीशन आ गई तो उसको झेल ले जाएगा, उसको सही तरीके से, समझिए। और जो जिसका हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगा वो हड़बड़ा जाएगा, उसी में क्या होगा, हड़बड़ा जाएगा। जैसे जिसका हेल्थ सही नहीं है, मेंटली सही नहीं है, गाड़ी चला रहा है कि नहीं, भीड़ में कहीं पहुंच गया, लगेगा हड़बड़ाने, उसी में लड़ा उड़ा देगा सबको, समझिए। देखो एक हेल्दी पर्सन है, अगर एक हेल्दी पर्सन मान लो किसी को कुछ हो गया, मान लो तुम्हारे घर में किसी को कुछ काट लिया, मान लो सांप काट लिया, हेल्दी पर्सन है तो काट लिया किसी का सांप तो गाड़ी चलाएगा, लेके जाएगा डॉक्टर के पास, आराम से लेके जाएगा, वो सही से लेके जाएगा, पहुंच जाएगा। और हेल्दी नहीं रहेगा, इतना स्पीड गाड़ी चलाने लगेगा कि अपना वैसे में एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको तो एक्सीडेंट कर ही देगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ, समझ गए। यह होता है हेल्दी और नॉन हेल्दी, समझिए। हेल्दी मतलब कोई काम करेगा सोच समझ के, सही से करेगा। अब देखो, अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट विल विद पीयर ग्रुप। एक जो हेल्दी पर्सन होता है वह अपने पीयर ग्रुप में, मतलब अपने एज वाले ग्रुप में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है, अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है, मतलब सबके साथ सही से रह लेता है, झगड़ा नहीं करता है, समझे। सबके साथ मिलजुल के रह लेता है। एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के दूसरे मेंबर के साथ और अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छे तरीके से रह लेता है, सामंजस्य बैठा लेता है, एडजस्ट कर लेता है, समझिए। और जो हेल्दी पर्सन नहीं होता वो क्या करता है, झगड़ा करता है, क्या करता है। हाँ हाँ, आगे देखो, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। आइए हेल्थ के बारे में थोड़ा और समझते हैं, आइए हेल्थ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। आवर आगे आ गया क्या, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारा जो है वैज्ञानिक हेरिटेज। हेरिटेज मतलब जो चीज़ पीछे से चली आ रही है, जैसे ज़मीन जायदाद जो मिलती है पीछे से, उसको बोला जाता है हेरिटेज। जो पीछे से मिल रहा है, जो पीछे से मिल रहा है उसको बोला जाता है हेरिटेज, समझिए। जैसे कल्चरल हेरिटेज होता है, कल्चर, समझिए। जो पीछे से चीज़ें चली आ रही हैं उसको क्या बोला जाता है, हेरिटेज। उसी तरह से साइंटिफिक हेरिटेज है, यानी वैज्ञानिक हेरिटेज क्या है, देखो, आयुर्वेद टीचेज अस दैट ट्रू हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी। आयुर्वेद बताता है, तीन चीज़ होता है ना, एक इंग्लिश अंग्रेजी मेडिकल होता है, मेडिकल मतलब जो हम लोग अंग्रेजी दवाई उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी दवाई जो मेडिसिन लेके आते हैं। और एक होता है आयुर्वेद, प्लांट से दवा किससे बनती है, प्लांट से, जैसे तुलसी का, है कि नहीं, और भी बहुत चीज़ें प्लांट, जैसे कुछ बताओ प्लांट से जो दवा बनती है। हाँ, हींग है, और इलायची है, इन सब से, इन सब, लौंग है कि नहीं, अदरक है, ये सब क्या है, दवा काम करती है, ये सब क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये सब क्या है, हाँ नीम भी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, समझिए। आयुर्वेद टीचेज अस, आयुर्वेद हमको सिखाता है, ट्रू हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग। सही स्वास्थ्य क्या होता है, यानी ट्रू हेल्थ क्या होता है, बॉडी माइंड और अपने चारों तरफ का बैलेंस बना कर रखना, अपने बॉडी को बैलेंस बना कर रखना, बॉडी न गड़बड़ाने पाए, माइंड का बैलेंस दिमाग न गड़बड़ाने पाए, और सराउंडिंग अपने चारों तरफ को बैलेंस में बना के रखना ही क्या होता है, ट्रू हेल्थ होता है, समझिए। ये नहीं कि केवल बॉडी सही है तो एकदम स्वस्थ हो, नहीं स्वस्थ हो,
दिमाग भी सही रहना चाहिए और आसपास के लोगों के साथ सही से सामंजस्य बैठा सके, तब हेल्थ सही है। हाँ, व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए। अब देखो फॉलोइंग दिनचर्या, देखो हिंदी में लिख दिया दिनचर्या, डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन, हर सीजन में हमारा रूटीन बदलता है ना। फॉलोइंग दिनचर्या यानी डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस, या हमको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या जो है हमको हेल्प करती है बैलेंस बनाने में। हमारे डेली का जो हम काम करते हैं और जो ऋतुचर्या हमारी, जो सीजन के अनुसार हमारा व्यवहार चेंज होता है, वह हमको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल। ईटिंग फ्रेश एंड होलसम फूड, फ्रेश और संपूर्ण फूड, होलसम मतलब जिसमें सब चीज़ें पाई जाए, सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें पाया जाए। फ्रेश और होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, जो कि किसी की प्रकृति को सूट करता है, यानी बॉडी को सूट करता है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति, बॉडी की प्रकृति। जैसे बहुत लोगों को कुछ भोजन नहीं सूट करता है कि नहीं। जैसे देखो बहुत लोगों को दूध नहीं सूट करता है, बहुत लोगों को मिल्क नहीं सूट करता है, समझिए। जिस तरह से सूट करे, जो फूड सूट करे वही खाना चाहिए, समझिए। हाँ, बहुत लोग केला नहीं सूट करता है, बहुत लोगों को दही नहीं सूट करती है, कर्ड नहीं सूट करती है। तो यही लिखा है ईटिंग फ्रेश, फ्रेश भोजन करना और कंप्लीट फूड लेना सूटेड टू वंस प्रकृति, जो हमारी बॉडी को सूट करे, इज एसेंशियल, बहुत आवश्यक है। हमको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो फ्रेश रहे और जो हमारी बॉडी को सूट करे, हेल्दी बना के रखे। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीनिनेस सफाई करना, रेस्टफुल स्लीप और अच्छी नींद लेना, अच्छी नींद लेना एंड एक काम माइंड और एक शांत दिमाग, दिमाग शांत रखना। सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, या ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करता है। ये सब चीज़ें ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती हैं। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं रात में सो के, रजाई लेके मोबाइल ले ली हैं, उसी में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, समझिए। तो ये सब वेलबींग को सपोर्ट नहीं करेगा। रेस्टफुल स्लीप होना चाहिए। आगे देखो, दिस कैन आल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा। ये सब चीज़ें योगा का प्रैक्टिस करके भी अचीव की जा सकती हैं, मेडिटेशन करके की जा सकती है, माइंडफुलनेस। ये सब चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हो? योगा करके, मेडिटेशन करके और माइंडफुलनेस यानी दिमाग को शांत रख के सब चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। बात समझे? आप समझे हेल्थ क्या होता है? ये नहीं कि बीमार नहीं हो तो हेल्दी हो। कोई बीमार नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो हेल्दी, कोई ज़रूरी नहीं कि जो बीमार नहीं हो रहा वो हेल्दी है। सब कुछ होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से फिट रहोगे तब माना जाएगा कि तब क्या हो, हेल्दी हो, तब माना जाएगा हेल्दी हो। ये नहीं कि घर पहुंचता है लगे चिल्लाने, लगे झगड़ा करने, समझिए। कोई मिल रहा लगे उसको कुछ कहने। हाँ, हेल्दी होने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, सोशली, तब उसको हेल्दी माना जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे हाउ कैन वी से स्टे हेल्दी, हाउ कैन वी से स्टे हेल्दी, यहाँ से कल पढ़ेंगे।